न्यूज में आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाली है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को सबक सिखा रहे हैं जो एक पक्ष को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी नकेल कसना शुरू कर दी है। और जब से शुभेंदु अधिकारी कुर्सी में बैठे हैं, न सिर्फ ममता बनर्जी रो रही है, अब देखिए बांग्लादेशियों का दर्द कैसे बाहर आ रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान अब शुभेंदु अधिकारी के पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी जिहादी खुलेआम शुभेंदु अधिकारी को न सिर्फ चुनौती दे रहे हैं, बल्कि सीधी सीधी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक हिंदुत्ववादी नेता पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन गया है। नाम बाकायदा बिगाड़ रहे हैं। इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी के नाम को गलत तरीके से लिया जा रहा है और सीधे सीधे धमकी देते हुए कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में घुसपैठियों को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेशी बंगाल में एंटर करेंगे, लेकिन शुभेंदु रोक नहीं पाएंगे, और भारतीय जो है वो बांग्लादेश की तरफ नहीं आ पाएंगे, और एक ना एक दिन वो भारत पर कब्जा कर लेंगे, बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। इस तरीके की बात बांग्लादेशी कट्टरपंथी जिहादी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वीडियो में सुनिए। हालांकि बंगाली में कह रहे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। আমরা বলি কুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশে ঢুকতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের নখ ভারত দখল করে নেবে। তোমরা অনুপ্রবেশ করবে না, আমরা প্রবেশ করব, আমরা ভারত দখল করব ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদেরকে শহীদ করে জমানো যাবে না। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। মুসলমান শান্ত জাতি। একবার ফুঁসে উঠলে এই কুভেন্দু, এই মোদি, এদের সরকার এটাকে উৎখাত করবেই। সমস্ত तो सीधे सीधे ये मौलाना बांग्लादेश की धरती पर खड़े होकर भारत से पंगा लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी जिहादी मानसिकता से बंगाल की सरकार को धमकी दे रहा है, उस हिंदुत्ववादी सरकार को जो अब घुसपैठियों पर काल बनकर टूटने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा एक्शन अगर शुभेंदु अधिकारी अब लेंगे तो वो सीधे सीधे उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगा जो अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में घुसाते हैं, भारत की सुरक्षा को घात लगाते हैं। और बंगाल की डेमोग्राफी इन लोगों ने बहुत तेजी से बदलने की कोशिश की। अब इन्हीं लोगों पर हंटर चलने का वक्त आ गया है, अब इन्हीं लोगों को खदेड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब जो इन्हें शह देते थे वो भी बचा नहीं पाएंगे, सत्ता में नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है इन बांग्लादेशी मौलानाओं का, इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का रह रहकर दर्द बाहर आता है। कभी ममता बनर्जी की हार पर रोते हुए नजर आते हैं, कभी ये कहते हैं कि 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के लिए मोदी सरकार से लड़ेंगे, ममता बनर्जी बंगाल को आजाद करने की लड़ाई लड़े, ममता बनर्जी दिल्ली से लड़े। इस तरीके के जहरीले बयान दिए जाते हैं। अभी ये बयान आ ही रहे थे, सियासी मॉल गर्मा ही रहा था, और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी को लेकर इस मौलाना ने जो धमकी दी है, अब इसका हिसाब किताब भी जल्द कर दिया जाए। क्या कुछ कह रहा है ये मौलाना, एक बार हम आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं। मौलाना के जरिए सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा गया है, पश्चिम बंगाल में उग्र हिंदुवादी बीजेपी सत्ता में आई है। इस उग्रवादी हिंदुवादी दल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम बांग्लादेशी विरोधी बयान दिए हैं। नाउजुबिल्ला, अब शुभेंदु तुम मुसलमान हो जाओ, हम कहते हैं तुम बांग्लादेश में किसी भी घुसपैठियों को नहीं रोक पाओगे, लेकिन हाँ बांग्लादेश के लोग भारत पर कब्जा कर लेंगे, तुम घुसपैठ नहीं रोकोगे, हम प्रवेश करेंगे, हम भारत पर कब्जा करेंगे इंशाअल्लाह। वो आप भी देखिए कैसा अच्छा वाला देख रहे हैं, ये भारत पर कब्जा करने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं। लेकिन शायद ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी मौलाना भूल गए हैं कि अगर भारत इन बयानों पर पलटवार करेगा तो इनका क्या हश्र होगा। क्योंकि भारत मुंह से बोलकर जवाब नहीं देता है, बल्कि घर में घुसकर ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज करना जानता है। और अगर बांग्लादेश को ये देखना है कि भारत कैसे जवाब देता है, भारत कैसे इन जिहादियों का इलाज करता है, तो इन बांग्लादेशी मौलानाओं को पाकिस्तान से पूछ लेना चाहिए।
अपने उन पाकिस्तानी दोस्तों से पूछ लेना चाहिए जिनको भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाने का काम किया था। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत के आतंकी ठिकानों को गड्ढों में तब्दील कर दिया था। भारत के कट्टरपंथियों को जड़ें हिलाकर सबक सिखाया गया था। तो अब वही हाल इन कट्टरपंथियों का भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और जिस तरीके से अब बंगाल को लेकर ये बिलबिलाए हुए हैं, इनका सीधा सीधा दर्द एक ही है, कर कुछ नहीं पाएंगे। सीधा सीधा दर्द एक ही है कि उकसाओ, धमकी दो, जहरीले बयान दो, ताकि फिर इनका हिसाब हो जाए। जाहिर सी बात है हिसाब तो होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने सीधा सीधा ठान लिया है कि अब बांग्लादेशियों को सबक सिखाया जाएगा। जितने भी घुसपैठिए थे उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और अमित शाह ने तो चुनावी रैलियों के दौरान ही बंगाल में कह दिया था कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 तारीख के बाद जब सीएम शपथ बंगाल में लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले बांग्लादेशियों को घसीटकर बाहर निकाला जाएगा, इन घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा। और वो दिन अब करीब आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी बौखलाहट बढ़ रही है उसका हिसाब किताब अब कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।